वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं भाई जगतार सिंह कपूरी, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। हम एक पेज शुरू कर रहे हैं आज से, जिसका नाम है किला बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहीद कपूरी, हरियाणा, इंडिया। इस पेज पे आपको सिख हिस्ट्री मिलेगी और भी इतिहास मिल सकता है आपको, लेकिन ज़्यादातर हम जो बात करेंगे वो बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के इतिहास की बात करेंगे। हम इस पे पेज पे जो भी लिखेंगे, जो भी बात करेंगे, हम वो इतिहास की बात करेंगे। और जो हमने सोर्सेज लिए हैं वो लगभग 200 जगह से सोर्सेज हमने लिए हैं और पूरे प्रमाणित हैं। हमने पूरी खोजबीन करके जो हमें बिल्कुल तसल्ली हुई कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, और जिन लोगों ने वो एक एक कदम वहाँ पे रखा जहाँ का इतिहास हम बताएंगे, उन लोगों का वेरीफाई किया हुआ है ये। और हमने भी इसको देखा है कि ये ठीक है या कितना तक इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं की हुई, कोई गप तो नहीं मारी हुई, वो भी हमने छानबीन की है। और जो हमें बिल्कुल ठीक ठाक लगा हम वही इतिहास यहाँ पे बयान करेंगे आपके साथ। और अनुरोध है आपसे कि आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें। इस पेज पे आप अपने विचार भी रख सकते हैं, और ख़ास करके जो भी टॉपिक हम लेंगे, जैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर बादशाह जी के शहीद जी के बारे में हम यहाँ पे बोलेंगे, जो भी हम इतिहास यहाँ बयान करेंगे आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। और हमने ये बहुत हमने उपराला किया हुआ है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हम छुपवा रहे हैं, एक ये हम छुपवा रहे हैं, देखिए ये है, ये आप देखें तो ये हमने छुपवा रखा है। ये हम फ्री बांटते हैं ये सभी जगह। तो फिर भी हम जो इतिहास की बात करेंगे यहाँ पे, तो वो प्रमाणित इतिहास है बिल्कुल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का। 200 जगह से हमने प्रमाण लिए हैं, जैसे लेटर मुगल्स और पर्शियन सोर्सेज, फारसी स्रोत, और भी बहुत सी जगह से लिया है हमने। और एक जो हमने ज़्यादातर लिए हैं वो है सिंह सूरमा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। इससे ज़्यादा लिया हमने, क्योंकि हमें ये, हम जो लेखक हैं इनको जानते हैं, सरदार मोहन सिंह जी बंगू, इनको जानता हूँ मैं। और जैसे खोजबीन इन्होंने की है मुझे तसल्ली है, क्योंकि मैं इनके काफ़ी संपर्क में हूँ और हर जगह पे इन्होंने घूम करके बिल्कुल इन्होंने भी तसल्ली किया, फिर हमें भी तसल्ली हुई है इन पे। हम तभी इस पेज पे इसको डालेंगे। और ये हमारा जो प्रयास है, जो मेरा निजी प्रयास है, ये सन 1999 ये शुरू कर रखा मैंने। और ये एक जो सिख राज की पहली राजधानी है लोहगढ़, वहाँ से मुझे कुछ ऐसा ठोकर लगी, वहाँ से हमने इसके बारे में शुरू किया था। और ये कपूरी का इतिहास, हम कपूरी के बारे में जो बोल रहे हैं, ये किला जो कपूरी का किला है, मेरा जो गांव है ये कपूरी है। इसके कपूरी के एक सांटा कपूरी है पटियाला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का बात कर रहे थे। लेकिन जब हमने खोजबीन की और यहाँ पे जो किला देखा हमने यहाँ पे, और उसके बारे में हमने जो डिटेल इकट्ठी की, प्रचार किया, तो उसके बारे में फिर हमें ये शौक़ हुआ एक। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के हमने जीवनी के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, वो आपसे साझा करेंगे हम। ये हमारा एक उपराला है, आज पहला दिन है। हम आज पेज जो है बनाएंगे ये, और हमने नाम रखा है किला बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहीद कपूरी, हरियाणा,
इंडिया, ये इसका नाम होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आइए, इसको लाइक कीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के इतिहास के लिए, तो आप इस पेज पे ज़रूर आइए। आपको अगर कोई शंका होती है, कहीं से पूछना है, आप बेझिझक होकर यहाँ पे सवाल कीजिए, हम उसका उत्तर देंगे। और जब तक आपकी तसल्ली ना हो, आप सवाल जवाब करते रहिए। तो हमारा ये एक एम है, हमारा निशाना है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जो राजधानी बनाई थी, सिख राजधानी पहली लोहगढ़, इसके आसपास का जो इलाका है, इसके बारे में लोग कम जानते हैं। और मैंने जब हम इतिहास को देखते हैं तो इतना झूठा प्रचार किया हुआ है इतिहास का, इतना कुछ गड़बड़ किया हुआ है इतिहास का। मैं लोकल आदमी हूँ और गूगल मैप का लोकल गाइड हूँ। मैंने जो देखा है, मैं लोगों की किताबें पढ़ पढ़ के हैरान हो जाता हूँ कि इतना तूफ़ान, इतना झूठ, इतना बेकार की बातें लोगों ने कैसे लिख दी। आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए इस एरिए में कभी आए भी होंगे या नहीं, ये लोगों की किताबें देख के लिख दिया उन्होंने। लेकिन इतना झूठ। कोई बोलता है कि 80 साल लगे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को किला बनाने में, और गुरु साहब ने बनाया, 10वें पातशाह जी ने बनाया। लेकिन हम इसके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि जब गुरु नानक साहब जी थे, जब उन्होंने ये खड़ा किया ये सिख मज़हब, तो तभी से जो सिख विचारधारा थी, तभी से जो मुग़ल सल्तनत थी, तभी से वो निगाह में थे। आपको पता है, कोई भी सरकार हो, जब कोई नई क्रांतिकारी लहर उठती है तो सरकार उस पर निगाह रखती है। तो बीच में जब हम सिख इतिहास को पढ़ते हैं गौर से, तो कुछ लोगों ने बहुत गप्पे मारी हुई हैं, मैं उन पर एतबार नहीं करता हूँ। तो देखते हैं कि सरकार के पास जो बादशाह था, उसके पास हर एक इन्फॉर्मेशन है, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी है उसके पास, कि सिख जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ऐसे में किसी गुरु साहबान का लोहगढ़ के एरिए में आके पांवटा से बाहर और कई दिन तक किला बनाना, 80 साल तक या 2-2.5 साल तक, जैसे 10वें पातशाही का बनाया उन्होंने लोहगढ़ का, तो मानने योग्य नहीं है। मैं तो मानता नहीं हूँ, और ना ही मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप मानिए, क्योंकि बिल्कुल ये मन गढ़ंत बात आ गई है। इतिहास को पूरा बिगाड़ा गया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को बिल्कुल समय नहीं मिला उसको इतने के वो नए से नए किले बनाए। उन्होंने जो पुरातन किले थे उन्हीं को मरम्मत किया, और या जो कुदरती जो डिफेंस था उसको लिया उन्होंने, और उसके आसरे पे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और किसी भी गुरु साहबान का किला उसारने का लोहगढ़ के एरिए में सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कोई भी सरकार है, उससे कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहती। तो ये कैसे हो सकता है कि मुगलिया सरकार, जिसका के जो खुफिया तंत्र था वो इतना दुरुस्त था, इतना चुस्त था कि बेहद, जब हम उसके देखते हैं फ़ारसी स्रोत, पर्शियन सोर्सेज हम जब देखते हैं, लेटर मुगल्स देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसके कितने जो जासूस थे वो कितना अच्छा काम कर रहे थे। तो कैसे नहीं कैसे बच सकता है इतना बड़ा काम? 80 साल तक किसी सरकार के ख़िलाफ़, किसी बादशाही के ख़िलाफ़ कोई साजिश चलती रहे, उसके खिलाफ किले लड़ने के लिए होते हैं, किले मनोरंजन के लिए नहीं होते। हर एक को पता है किला जो होगा वो लड़ाई के लिए, मैदान जंग के लिए होगा, लड़ाई के लिए होगा, वो मनोरंजन के लिए तो किला होता नहीं है। तो कैसे गुरु साहबान का लोग क्या, एक ही आदमी है गगनदीप सिंह, वो सरकारी अफसर था, सरकारी अफसर है। सिर्फ हमने उसी की लिखत पढ़ा है कि वो 80 साल तक ये किया। मैं लोकल आदमी, ठीक है वो अफसर रहे हैं यहाँ पे जमुनानगर में, मानते हैं हम अफसर है, उसके पास हर कागजात हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसी के पास कागजात हों दूसरा कोई आदमी देखे ना। ये कैसे हो सकता है? जिन सोर्सेज से जो बड़े बड़े इतिहासकार लिखते हैं उनको हमने भी देखा है, हम भी उन सोर्सेज को हासिल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मुझे इतनी उम्र में 25 साल तो मेरे को हो गए इस बात में, ये 1999 से, तो मैं तो कहीं देखा नहीं है। 80 साल हो गया और वो खुफिया तंत्र से बच गए और किला उसारी होता रहा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमने ये
पेज शुरू किया है, किला बादशाह बाबा बंदा सिंह जी बहादुर शहीद कपूरी हरियाणा इंडिया, ये पेज शुरू किया है। इस पे आप जी को वो इतिहास मिलेगा जो बिल्कुल ही प्रमाणित है और आप भी उसको देख सकते हैं, आप भी उसकी खोज कर सकते हैं। इसलिए ये आप ज़रूर पढ़ें, इस पेज पे ज़रूर आएँ। ये पेज हमने धन्यवाद।